क्या अभी वॉइस आ रही है अजय? क्या अभी वॉइस आ रही है आपके पास में? एक बार बताओ। लोकेश गुड आफ्टरनून, भरत गुड आफ्टरनून, उमेश गुड आफ्टरनून, रवि गुड आफ्टरनून। अजय, क्या अभी वॉइस क्लियर आ रही है? एक बार सारे बच्चे सेशन को लाइक जरूर कर दो। By selling an article for rupees 425.25, there is a loss of 5.5%. If the same article sold for rupees 465.75, then what is the profit percent? Then what is the profit percent? ये आपसे पूछा गया है। क्या अभी वॉइस क्लियर है? ओके, एक बार सब बच्चे सेशन को लाइक जरूर कर दो। ओके, आईपी प्रोग्रामर रवि ठीक है। संदीप गुड आफ्टरनून। उमेश का आंसर ये आ रहा है। ओके, हर्ष गुड आफ्टरनून। रवि का आंसर आ रहा है 3.5। ओके, संदीप ए आंसर आ रहा है। गुड। चलो देखो, यहां पे हमसे परसेंटेज वैल्यू पूछी है कि अगर इतने में बेचा जाता था तो इतने का लॉस हो रहा था, अगर इतने में बेचा जाए तो आपके उसमें कितना प्रॉफिट परसेंट होगा। हमारा जो सीपी होता है ना, वो कितना होता है आपके उसमें, हम 100% मान के चलते हैं। और अब यहाँ पे 5.5% का आपके उसमें लॉस हो रहा है, तो मतलब कितना हो जाएगा, 94.5% हो जाएगा। इसको उल्टा लिखना स्टार्ट कर दो। कैसा लिखो कि अगर 425.25 में बेचा जाता है, ठीक है, ये इसका सेलिंग प्राइस है, तो परसेंटेज में सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 100 में से 5.5% का लॉस हो रहा है इसलिए माइनस कर देंगे तो 94.5% हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिवाइड बाय 425.25। और पूछा जा रहा है कि अगर इतने में बेचा जाए, 465.75 में अगर बेचा जाए तो कितने का प्रॉफिट होगा, तो 94.5 425.25 इंटू आपके पास में ये हो जाएगा आपके पास में 465.75। ठीक है, दो डेसिमल से ये दो डेसिमल कैंसिल हो जाएंगे, मतलब ये डेसिमल इस डेसिमल से कैंसिल हो जाएगा। इस डेसिमल को एक बार हटा के नीचे यहाँ पे क्या लगा लेते हैं, 10 लगा, नीचे क्या कर लेते हैं आपके पास में 10 कर लेते हैं। अब बस कोई कैलकुलेशन है आपके पास में, तो देखो जब हम इस कैलकुलेशन को कंप्लीट करेंगे, तुषार भरत वेरी गुड, तो 94 ये 945 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये ऑलमोस्ट आपके पास में 4 से 4 5 20 4 चौक 24 आपके पास में। ठीक है, तो 26 हो जाएगा और 4 निम 36 और 2 38 आपके उसमें 4 पे जा रहा होगा आपके पास में। और उसके बाद में जो वैल्यू बचेगी वो 5 पे यहाँ पे कैंसिल होगी, 45 पे आपके पास में। अगर मैं 45 से इसको कैंसिल करता हूँ तो ये 1 पे जाएगा, 1 बचेगा, तो 1 5 और 7 बचेगा। 45 इंटू 3 3 5 15 3 चौक 12 और 1 13, तो यहाँ पे अच्छा एक जीरो आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक 5 एक्स्ट्रा आपके उसमें आया था। 7 में से 5 गया 2, 5 में से 3 गया 2 और 5 आपके उसमें, तो ये 45 से पहले 3 पे गया इसलिए 135 आया, 225 और 45 इंटू 5 आपके उसमें कितना होता है, 225 होता है। तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 0 3 5 और नीचे 10 है आपके उसमें, तो 1 के बाद में डेसिमल लगा दो, तो 103.5%। एक्चुअली ये क्या आया है, ये सेलिंग प्राइस आया है, क्योंकि हम इतने में बेच रहे थे तो ये वैल्यू परसेंटेज में किसकी आई है, सेलिंग प्राइस की आई है। हमसे पूछा गया है कि प्रॉफिट कितना होगा, तो भाई 100% की कोई चीज थी, 103.5 में आप बेच रहे हो, तो 3.5% का क्या हो जाएगा आपके उसमें, प्रॉफिट हो जाएगा। 3.5% का क्या हो जाएगा आपके पास में, प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं।
जी, द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 832, 832 में अगर बेचा जाए, इज इक्वल टू द लॉस इनकर्ड व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज 448. व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ इट इज सोल्ड एट 10% लॉस? 10% लॉस पे अगर बेचा जाएगा तो आपके पास में सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल पूछा है कि जब 10% लॉस हो रहा हो आपके पास में, 10% लॉस के केस में सेलिंग प्राइस आपसे पूछा। किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु के 448 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? भरत वेरी गुड, उमेश वेरी गुड। सॉल्व कर रहे हो या आंसर की देख के बता रहे हो? कल से आंसर की हटा दी जाएगी यहाँ से, ठीक है। ये फाइल एक बार ऐसी आ गई है जिसके अंदर में यहाँ पे आंसर कीज आपको गिवन है। कोई बात नहीं, कल से हम इसको हटवा देंगे, ठीक है। कल से आपको आंसर्स नहीं पता चलेंगे। यस, बाकी लोग आंसर दो जल्दी से। गुड रवि, वेरी गुड। तुषार, देखिए सुनिए मेरी बात ध्यान से। जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है आप लोगों को? कॉस्ट प्राइस दे रखा है, ठीक है। ये हमारा सीपी है आपके पास में, और सीपी अगर हमें पता लग गया तो हम बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है कि पहले 832 रुपए में बेचता था, और जब 832 रुपए में जितना प्रॉफिट होता था उतना ही लॉस होता है आपके उसमें जब इसको 448 रुपए में बेचते हैं। तो आप लोगों को बताया गया है कि जब ये दोनों वैल्यूज क्या हो आपके उसमें बराबर हो, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल हो, तो भाई जो सीपी होता है ना वो इन दोनों का एवरेज होता है, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों का सम कर दो। जब ये और ये वैल्यू क्या आ रही हो आपके उसमें इक्वल आ रही हो, लाभ और हानि दोनों क्या दे रखे हो? इक्वल दे रखे हो आपके उसमें। तो क्या होगा? 8 और 2 10, 4 और 3 7, 8 हो जाएगा। 8 और 4 आपके उसमें कितना हो जाएगा? ये 12। इसको 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा? 640। तो सीपी कितना आ गया? सीपी आ गया आपके उसमें 640। एक चीज हम जानते हैं, पहले क्वेश्चन से कर रहे हैं ये चीज, सीपी 100% होता है। कितने प्रतिशत की हानि चाहिए? 10% की। तो लॉस जो आपके उसमें 10% है, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा हमारा? सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपके उसमें? 90 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना हो गया आपके उसमें? 90 हो गया। अब इस केस में हमें 100% की वैल्यू पता है 640, तो 100 की वैल्यू 640। तो एग्जाम में ये चीजें लिखनी नहीं है, आपको सीधा सीधा पता चलेगा कि भाई सीपी 100 होता है, 10 माइनस करो, 90% की वैल्यू निकालनी है। 100 की वैल्यू 640 बटा 100 आपके पास में, और 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इंटू 9 कर दो। 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0, तो 6 3 9 54 और 3 कितना हो जाएगा? 57। 576 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो वेरी गुड, काफी बच्चों ने इसका आंसर दे दिया। नेक्स्ट, if CP becomes 4 times, then profit becomes 6 times. Then find the initial profit percent. Then find the initial profit percent. Initial profit percent आपसे पूछा है, क्या होगा? यदि सीपी 4 गुना हो जाता है तो लाभ 6 गुना हो जाता है। प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
बताइए जल्दी से आंसर बताइए इसका। मैंक, गुड। तुषार, उमेश, वेरी गुड। देखिए, if SP becomes 4 times, then profit becomes 6 times, then find the initial profit percent. Find the initial profit percent आपके पास में पूछा है कि इनिशियली कितना प्रॉफिट हो रहा था, ये बता दो। तो प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब साफ सी बात है भाई, सेलिंग प्राइस बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से, और ये पी के इक्वल आ रहा है। इसको कितना गुना कर दिया, 4 गुना कर दिया, 4 SP कर दिया आपके पास में, ठीक है, माइनस आपके उसमें CP, और ये कितना हो रहा है, 6P हो रहा है। हम P की वैल्यू बहुत अच्छे से जानते हैं, तो यहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं, SP माइनस CP पुट कर सकते हैं, और SP माइनस 6CP पुट करोगे तो अंदर 6 की वैल्यू भी मल्टीप्लाई कर दो, तो 6SP माइनस कितना होगा, 6CP हो जाएगा आपके पास में, ठीक है। अब SP को एक साइड कर दो, CP एक साइड लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओगे तो ये प्लस का जाएगा और ये माइनस का ऑलरेडी है, तो 5 क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो 6 में से 4 गया, कितना हो गया, 2SP। तो CP अपॉन SP का रेशियो कितना आया आपके उसमें, 2/5 आया, ठीक है। कह क्या रहा है आपके उसमें कि कोई चीज 2 में बेची गई है और कितने में, सॉरी 2 में खरीदी गई है और कितने में बेची गई है, 5 में बेची गई है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है आपके उसमें, 3 का प्रॉफिट हो रहा है। 3 का प्रॉफिट आपके उसमें किस पे, 2 पे। 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, 50%, 3/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150% हो जाएगी, ये इसका आंसर, ठीक है, 150%। चलिए तुषार, उमेश, वेरी गुड, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बच्चों का आंसर आ गया है, समझ में आ गया ना। सिंपल सा क्वेश्चन था आपके पास में, बेसिक चीजों को यूज करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, जो बेसिक चीजें हैं हम उनको यूज करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे बहुत आराम से। नेक्स्ट देखिए आगे, ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 18%, 18% के लॉस पे बेचा गया, हैड he sold it for ₹960 more, he would have gained 12%. If the article is sold for ₹3840, then how much is the profit percent? एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा, यदि वह इसे 960 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 12% का क्या होता, लाभ होता। यदि वस्तु 3840 रुपए में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना है, ये बताओ। अगर उस वस्तु को अब इतने में बेचा जाए 3840 में, तो कितना प्रॉफिट होगा, ये आपसे पूछा है।